हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम कर रहे हैं 3D की आगे कंटिन्यू करें, बट आज हम उसके क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ अ लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं पता है आपको? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? कोई भी लाइन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस का जेड एक्सिस का जो एंगल्स बनाती है उनके जो कॉस होंगे दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिखते किससे हैं? डायरेक्शन कोसाइंस को किससे लिखते हैं? एल एम। क्लियर है? अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि इसके डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों क्या सेम है, दोनों इक्वल है, तो दैट मींस हमारे पास क्या होगा, cos अल्फा और cos बीटा और cos गामा तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी कि एल एम एन भी तीनों इक्वल होंगे। क्लियर यहाँ से? और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है हमारे पास? क्या रिलेशन होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। एलिमेंट इक्वल है, दैट मींस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, so that means अगर कोई भी लाइन इक्वल एंगल्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। क्लियर चीज? नेक्स्ट करते हैं क्या? फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही है, उसके पैसे पहले भी क्या निकालने पड़ते हैं? उसके डायरेक्शंस रेशियोस निकालने पड़ते हैं। तो डायरेक्शंस रेशियोस कैसे निकालते हैं? किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी कि 1 में से किसको माइनस करेंगे? -2 को। 1 माइनस माइनस प्लस कर दो। ठीक है, एंड सेकेंडली 2 को किस में से माइनस करना है? 4 में से। एंड नेक्स्ट 3 किस में से माइनस होगा? -5। These are the directions ratios. Directions ratios क्या है इसकी? 3, -2 and 8. Clear? But these are the directions ratios. हमें निकालना क्या है? हमें तो निकालने थे डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है, अगर किसी भी रेशियो को, अगर डायरेक्शन रेशियोस आर गिवन है, हमें डायरेक्शंस कोसाइंस निकाले तो क्या करना पड़ता है? इसको ये जैसे ये हमारे पास है a, b, c है, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो क्या आएगा यहाँ से? 3 प्लस के 9, 4 एंड 64। तो इसको ऐड कितना आएगा? √77। तो डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे होंगे? क्या होगा? 3/√77 -2/√77 एंड 8/√77। These are the directions cosines of a line. पहले डायरेक्शन रेशियोस निकालो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, एंड यू गेट द डायरेक्शंस कोसाइंस। नेक्स्ट में क्या है? फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द z एक्सिस। वही चीज कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस का और z एक्सिस का जो एंगल्स बनाती है, उनके जो कॉस होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास डायरेक्शंस कोसाइंस होते हैं। अब z एक्सिस है, z एक्सिस x एक्सिस में कितने का एंगल बनाएगा? x एक्सिस में कितने एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। और y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का। और z एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होते हैं? cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। ठीक है, इसके ये अल्फा बीटा, ये आपके अल्फा बीटा गामा आ गए, तो क्या बनेगा? l किसके इक्वल होगा? cos 90 किसके इक्वल होता है? हमारे पास 0 एंड cos 90 cos बीटा दैट इज अगेन 0 एंड कितना है? cos 0 कितना होगा? 1। z एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोस क्या बनेंगे? 0, 0, 1। These are the directions cosines of the z axis. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फिर क्या है? If the line has the directions ratio, find the directions cosine. वही सेम here. अगर डायरेक्शंस रेशियो गिवन है एंड यू वांट टू फाइंड its डायरेक्शंस कोसाइन, तो क्या करेंगे? इसको इसके क्या, ये हमारे पास क्या a, ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है? a, ये b है और ये c। ठीक है, और हमने निकालना क्या है? इसको इससे डिवाइड करके किससे? a²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर आ गई थी? ठीक है, तो डायरेक्शंस को साइंस कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं, ए को डिवाइड कर देते हैं किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दैट मीन्स डायरेक्शंस को साइंस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2/3 -1/3 and -2/3. These are the directions. If the direction ratios are given, you can easily find the directions cosines. Okay, next question. Write the vector equation of the line. अभी हमें कौन सी इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी है, बट कार्टेशियन फॉर्म में दी है, हमें लिखना किस में है, वेक्टर फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, किसी भी लाइन को, अब ये लाइन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो क्या है, 3 - x/5 है, y + 4/7 2z - 6/5। कोई भी लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कब होती है, जब x y z के कोएफिशिएंट क्या हो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, x - x1/a y - y1/b, ठीक है, और z - z1/c, यही होती है लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें x - x1 चाहिए, बट यहाँ पे 3 - x है, तो हम क्या करेंगे, -n कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, x - 3/5। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द, इसमें कोएफिशिएंट पहले ही हमारे पास क्या है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, z - 3/4। क्लियर है, इक्वेशन बनेगी x - 3 - 5 y - -4/7 and z - 3/2। अब कंपेयर करो, ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करो, x1 y1 z1 आ गया आपके पास, किसमें से पास कर रहे हैं, जिसमें से पास करता है, ठीक है, हमारे पास पास किसमें से कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रही है, तो क्वेश्चन 3, -4, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो होगी दैट इज द डायरेक्शन रेशियो -5 7 and 2। क्लियर, और इस तरह कार्टेशियन फॉर्म से हमने पॉइंट्स निकाले जिसमें से पास कर रही इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा क्या, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। अब हमारे पास इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म तो क्या होता है, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। एक है जिसमें से इक्वेशन लाइन क्या है, पास कर रही है, और बी क्या, उसकी डायरेक्शंस रेशियोज है। अब क्या बनेगा, पास किसमें से करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर r = ये पास कर रही है, वेक्टर a बनेगा, और यहाँ से वेक्टर b आएगा, तो वेक्टर a आएगा 3i - 4j + 3k + लैम्डा -5i + 7j and +2k. This is the equation of a line in the vector form. Clear? हम वेक्टर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a line that passes through the point। हम एक लाइन क्या दी है, जो पास कर रही है, -2 4 को -5 में से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन। देखो, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2, 4, -5 में से पास कर रही है, और किसके पैरेलल है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, x + 3/3। और ये लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या, तो राइट द इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, -y - 4/1 -5 एंड z + 8/6। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से हमने -n कॉमन लिख के लाइन को क्या कर लिया, डायरेक्शंस को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड इट्स डायरेक्शंस रेशियोज। अब कोई भी जब दो लाइंस हमारे पास पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर लाइन -2, 4 को -5 से पास कर रही है और डायरेक्शंस क्योंकि पैरेलल है, तो जो इस लाइन की डायरेक्शंस है वही क्या होंगी, उस लाइन की डायरेक्शंस होंगी। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3, -5, 6। क्लियर है, नाउ यू वांट टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब वही लास्ट में कार्टेशियन क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। क्या बनेगा, x और y का z1 क्या है,
x1 कितना -2 दैट +2 और y -4 एंड z -+5 और ABC क्या है वहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 -5 एंड 6 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो क्लियर चीज। चलो नेक्स्ट करते हैं The Cartesian equation of the line AB is this. Find the directions cosines of the line parallel to AB. अब equation दी हुई है, but equation of a line is not in the standard form. सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अब standard form में लाने के लिए पहले equation में क्या करेंगे? 2 कॉमन लेना पड़ेगा. x minus 1/2 upon में √3 is equal to y plus 2 z minus 3 upon. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे? क्लियर है? तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे हमारे पास? डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? √3/2 2 and 3. क्लियर है? सेम जैसे आगे निकालना, लेकिन हमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाले, हमें डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? अभी किया हमने, इसको a को डिवाइड करना है रूट में a² + b² + c² से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले a² + b² + c² फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास a है, ये b है और ये क्या आपके पास c है। तो a कितना है? √3/2 दैट बिकम्स 9/4 + 4 and 9। सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा? That is √55/2। ये आएगा अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा, √3 था ना, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा। ठीक है, 3/4 तो ये आएगा √55/2। ठीक है चीज। अब कैसे निकालेंगे डायरेक्शंस कोसाइंस? कैसे निकालेंगे डायरेक्शंस कोसाइंस? कैसे निकालेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √3/√55 एंड 2/√5 4/√55 एंड 6/√55। दीज आर द डायरेक्शंस कोसाइन। a को डिवाइड करना है आपने। ठीक है, a इससे डिवाइड कर दो, a को √55/2 से, b को इससे डिवाइड करना है, c को भी। नाउ वी विल गेट द डायरेक्शंस कोसाइंस। चलो नेक्स्ट देखें, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द लाइन नीड टू क्रॉसेस द xy प्लेन। क्या कहता है? एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब वो जो xy प्लेन को क्रॉस कर रहा होगा उसके हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विद द लाइन टू बी क्रॉसेस द xy प्लेन। लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। अगर द 2 पॉइंट्स आर गिवन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? एक पॉइंट a गिवन है 3, 4, 1 एंड सेकंड पॉइंट इज b 5, 1, 6। किसी लाइन में the 2 points are given, तो how to find equation of a plane? Equation of a line x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon z minus y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1। क्लियर है? तब निकालो इसको, कितना आएगा? x minus 3 y minus 4 and z minus 1 आएगा 5 minus 3 1 minus 4 and 6 minus 1 x minus 3 upon 2 y minus 4 minus 3 z minus 1 upon 5 and we get the equation of a line where the 2 points are given। अब क्या करें? अब क्योंकि हमें ये निकालना है कि ये जो लाइन कोऑर्डिनेट्स निकाले जहां पे ये लाइन जो है xy प्लेन को क्रॉस करेगी। अब क्या करें? पहले इसका जनरल पॉइंट निकालें। जनरल पॉइंट लैम्डा के फॉर्म में क्या है? x किसके इक्वल आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3, y आएगा -3 लैम्डा प्लस 4
एंड z आएगा आपके पास 5 लैम्डा प्लस 1। तो ये यहाँ से दिया गया हमें जनरल पॉइंट आ गया आपके पास। क्या है जनरल पॉइंट? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 एंड 5 लैम्डा प्लस 1। इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमें लैम्डा निकालना है। ऐसा लैम्डा पहले निकाले जब ये क्रॉस किसको कर रहा है? एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है। जब कोई लाइन एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। क्लियर है? एक्स वाई प्लेन पे z कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑन द एक्स वाई प्लेन, ऑन द एक्स वाई प्लेन z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो क्या आएगा? 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/5। क्लियर है हमारे पास? जब लैम्डा आ गया तो इसको पुट कर दो। इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दो? -1/5। तो क्या आंसर आएगा इसके अंदर? -2/5 प्लस 3 एंड 3/5 प्लस 4। ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 1 तो 0 ही आ रहा है। तो आएगा कितना है? दैट इज 13/5 23/5 एंड 0। 13/5 एंड 23/5, 0। तो ये पॉइंट आ गया एक्स वाई प्लेन पे जहां पे लाइन क्या करेगी? इसको क्रॉस करेगी। ये है यहाँ से। चलो नेक्स्ट करें। Find the equation of a plane which bisect the line segment joining the point at the right angle। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो बाइसेक्ट करता है एक लाइन सेगमेंट को। एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट को, हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट ए है 2, 3, 5 एंड दिस द पॉइंट बी 4, 5, 7। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होगा? कि इसके मिड पॉइंट में से क्या कर रहा है? वो पास कर रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट देखो इसका कौन सा बनेगा हमारे पास? यहाँ पे कोई पॉइंट सी होगा। तो हमारे प्लेन जो है वो इसमें से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ये जो सी पॉइंट है, सी क्या है? इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। व्हाट इज सी? सी हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द एबी। ये जो प्लेन हमारा है, इस प्लेन की इक्वेशन आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब किसी प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज चाहिए होती है। कौन सी? एक पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से पास कर रहा है, एंड सेकंडली उसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो चाहिए होती है। ठीक है, पॉइंट तो मिल गया। पॉइंट तो क्या है? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। कैसे निकालते हैं एबी का मिड पॉइंट? कैसे निकालते हैं? x1 + x2 फॉर्म में 2 + 4 3 + 5 5 + 7/2। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर? एंड टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब हमें क्या निकालना है? एक हमें नॉर्मल चाहिए जो इसके ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए जो इस प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन वर्ड है क्या दिया? राइट एंगल। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा जो नॉर्मल आएगा, इस प्लेन का ही नॉर्मल ये वेक्टर है। क्लियर? और ये भी परपेंडिकुलर है। तो जो इस AB की डायरेक्शन रेशियोज है वही वेक्टर n की होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या आपस में पैरेलल होगी आपके पास। क्लियर है? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है और नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो दैट मींस कि जो AB की डायरेक्शन रेशियो होंगी वही हमारे पास क्या होंगी? नॉर्मल। क्योंकि दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम AB की डायरेक्शन रेशियो निकाल ही सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, क्योंकि AB दो पॉइंट्स गिवन है। डायरेक्शन रेशियो लाइन AB क्या होगा? B में से A को माइनस करो, कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स को क्या करोगे? माइनस करोगे, तो वी गेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AB। क्या आएगा? 4 - 2 5 - 3 एंड 7 - 5। So we get 2, 2, 2। These are the direction ratio of the line AB। क्योंकि तो नॉर्मल की भी यही होगी, तो हमारे पास नॉर्मल की भी यही होगी। ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन रेशियो द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन भी यही होगा। क्या? 2, 2, 2।
क्लियर यहाँ से? तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है, डायरेक्शन जैसे नॉर्मल की चाहिए होती है, दोनों हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास पॉइंट है जिससे पॉइंट पास कर रहा है एंड दिस आर द डायरेक्शंस रेशियोस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं? हमारे पास इक्वेशन तो प्लेन क्या होगी हमारे पास? a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। x1 y1 z इसमें से पास कर रहा है, these are the x1 comma y1 and z1 and these are the directions ratios a comma b comma c। Put the values here, a is set to x minus 3 plus 2 y minus 4 plus c z minus 6 equal to 0। टू कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? x minus 3 plus y minus 4 plus z minus 6 is equal to 0। तो x plus y plus z is equal to 30। तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या क्वेश्चन में था? एक बाइसेक्ट था, तो हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट प्लेन के ऊपर सेटिस्फाई करेगा, और जो क्योंकि वो पर्टिकुलर दो चीजें हमारे पास, एक तो क्वेश्चन में क्या था? बाइसेक्ट था और दूसरा राइट एंगल था। बाइसेक्ट से मिड पॉइंट निकल गया और पर्टिकुलर कंडीशन से क्या निकल गया? उसकी डायरेक्शंस रेशियोस हमने फाइंड आउट कर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? राइट द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन ऑन द एक्स एक्सिस। अब चाहे तो प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, या फिर एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास? एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y भी 0 होगा एंड z भी 0 होगा। इंटरसेप्ट किया कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? y भी 0 एंड z भी 0 पुट कर दो आप इसके अंदर, तो 2x plus 0 minus 0 is equal to 5, so we get 2x equal to 5 and x equal to 5। इसका x इंटरसेप्ट कितना बनेगा? x इंटरसेप्ट कितना आया इसका? 5। राइट द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेश्चन है। तो फिर क्या कहता है? राइट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन क्या किया हमने? x1 y1 z1, इससे हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है प्लेन का। ax plus by plus cz plus d is equal to 0। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड द प्लेन क्या होगा? x से x1 लिखेंगे, y की जगह y1 and cz1 plus d, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट में a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या? प्लेन का दिया है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 पॉइंट इज गिवन एंड प्लेन हमारे पास क्या था? 2x minus y minus 2z plus 1 is equal to 0। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करना है? x से क्या पुट करना है? 0, y की जगह 0, z की जगह 0 आएगा, तो क्या आएगा? 0 minus 0 minus 0 plus 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 square minus 1 square and minus 2 square and we get कितना आएगा यहाँ से? 1 upon root 9, that is 1 upon 3 units। The distance between a point and a plane। Distance between a point and a plane। Next क्या? Find the sum of the intercepts cut by the plane on the coordinate axis। कि ये जो प्लेन है x एक्सिस y एक्सिस के साथ z एक्सिस जो इंटरसेप्ट बना रहा है उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनके हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे इक्वेशन लिख लो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है प्लेन की? x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। ये ABC क्या है? एक x इंटरसेप्ट है, b का y इंटरसेप्ट है, c कितना है? z इंटरसेप्ट है। तो हम इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2x plus y minus z equal to 5। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी? x 5/2, 5 से डिवाइड कर देते हैं, y upon 5 plus z upon minus 5 equal to 1।
क्लियर है? यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। हमने इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी हैव द x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट आपके पास आ गया। अब इनका क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। तो सम निकाल दो। कितना आएगा? x इंटरसेप्ट 5/2 प्लस 5 एंड माइनस 5 एंड वी गेट इनके इंटरसेप्ट जो सम आएगा कितना आएगा? 5/2 आपके पास आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सारे। If a line makes 90 degree and 60 respectively the positive directions of x and y axis, find the angle which it makes with the positive directions of z axis. एक लाइन है जो x एक्सिस पर कितने का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। अभी हमने कहा कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस पर जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड y एक्सिस कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फाइंड द एंगल व्हिच इट मेक्स विद द पोस्ट डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। दैट मींस हमें गामा नहीं पता, हमें गामा फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें एक इक्वेशन चाहिए जिससे हम गामा को फाइंड आउट कर सके, तो हमें पता है l किसके इक्वल होता है? cos अल्फा। बहुत ही cos 90 कितना होगा? 0। m इज cos बीटा cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। और n क्या होगा? cos गामा, जो हमें फाइंड आउट करना है। और एलिमेंट के बीच में रिलेशन पता है क्या होता है? एलिमेंट के बीच l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/4 एंड cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ठीक है। अगर cos गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? cos गामा की वैल्यू √3/2 है, या फिर cos गामा की वैल्यू कितनी होगी? -3/2। ये फर्स्ट पार्ट में आएगा, इसमें गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। और यहाँ से क्या आएगा? गामा कितना आएगा? क्योंकि सेकंड पार्ट में 180 माइनस 30 दैट मींस गामा किसके इक्वल आएगा? 150। तो या तो गामा की वैल्यू 30 हो सकती है या गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 150 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। The next question, P is the point on the line segment join the point. If the x coordinate is 5, then find the y coordinate. अब चाहो तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या लाइन की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अगर जो लाइन की इक्वेशन से निकालते हैं तो लाइन की इक्वेशन के 2 पॉइंट्स गिवन है। लाइन की इक्वेशन के हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लाइन इक्वेशन लिखते हैं। लाइन इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन में z2 अपॉन y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 and z minus z1 upon में z2 minus 1. This is the equation of a line that passing through the 2 points. अब 2 points हमें given है x minus 3, y minus 2 और z plus 1. डिनोमिनेटर में x2 में से x माइनस कर दो, 6 minus 3, 2 minus 2 and minus 2 plus 1. ठीक है, एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट था x1, y1, z1 and the second part is आपके पास क्या है? x2, y2 and z2. तो इक्वेशन क्या बनेगी? x minus 3 upon 3, y minus 2 0 and z plus 1 upon minus 1. क्लियर आपके पास यहाँ पे? आप कोई भी पॉइंट निकालना है लाइन के ऊपर तो वी कहते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो लैम्डा पुट करेंगे। तो जनरल पॉइंट क्या आएगा इसका? 3 लैम्डा प्लस 3 एंड यहाँ से कितना आएगा? लैम्डा 0 0 प्लस 2 आएगा यहाँ से। तो z माइनस लैम्डा प्लस 1। यहाँ तो कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो हमारे पास सीधा ही क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट पूछा तो y कोऑर्डिनेट हमेशा इसका 2 ही रहेगा।
अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट 5 दिया भी हुआ है तो उसका कुछ नहीं, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट पूछा है, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, लैम्डा ही नहीं इसमें। अगर हमें सपोज हमें कोई z कोऑर्डिनेट भी निकालना हो तो तुम क्या करते, 3 लैम्डा प्लस x कोऑर्डिनेट इसकी हो तो उसको 5 पुट करते, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। आपके पास कितना आ जाता, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आता। तो अगर लैम्डा 2/3 पुट किया, क्योंकि उसने पूछा ही y कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट तो z पे है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप y कोऑर्डिनेट, अगर z कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा पुट करोगे तो कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन 5 था, ये 2 आया, और z निकालेंगे तो कितना आएगा, -2/3 + 1 एंड दैट इज 5, 2, यहाँ से आएगा 1/3। क्लियर है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, z कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1/3 आएगा अपने पास। यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस लैम्डा -1 था, यहाँ पे माइनस लैम्डा -1 एंड वी गेट यहाँ से आएगा आपके पास -5, कितना आएगा, -5। ठीक है, 5, 2, -5 आपके पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया। क्लियर चीज, ठीक है, यहाँ से माइनस लैम्डा प्लस माइनस हो गया, -1 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a line makes an angle alpha, beta, gamma with the directions of axis, right, find the value of sin square alpha, sin square beta and sin square gamma। अभी तो हमने सारा पूछा cos square alpha, cos square beta, cos square gamma पढ़ा है, LMN। अब यहाँ sin square alpha, sin square beta, sin square gamma के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैसे करेंगे। अब कोई भी लाइन है, जो कोई भी हमारे पास लाइन है जो एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा, तो हमारे पास क्या होगा, L क्या होता है, cos अल्फा, ठीक है, M क्या है, cos बीटा, N क्या आपके पास, cos गामा। क्लियर, हमारे पास जो रिलेशन है वो किसके बीच में, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा के बीच रिलेशन है। क्या रिलेशन है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ से क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बट हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, sin स्क्वायर के बीच में। उसको चेंज कर दो, cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 1, 1 प्लस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा किसके इक्वल आ गया, आपके पास 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 6 units from the origin and the directions numbers of the normal to the plane are there। अब क्या दे दिया हमें क्वेश्चन में, distance of the plane from the origin is given and secondly हमें क्या given है, उसके ऊपर जो normal है उसकी directions ratios given है। अब हमने प्लेन की इक्वेशन कौन कौन सी फॉर्म में करी है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी हुई है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म प्लेन की इक्वेशन में पढ़ा हुआ क्या होता है, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ठीक है, व्हाट इज p, p इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, एंड व्हाट इज n कैप, n कैप इज ए नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है, अब हमें क्वेश्चन में 6 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज p तो गिवन है, एंड वेक्टर के जो है
एन कैप नहीं गिवन, हमें क्या दिया हुआ डायरेक्शंस रेशियो दी हुई है, बट यू वांट टू फाइंड डायरेक्शन। अगर हमें ये फॉर्म लिखनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके डायरेक्शंस को साइंस निकालने पड़ेगा, वेक्टर एन निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना। कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। क्लियर? तो एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एन गिवन है, क्या होगा इसके वेक्टर एन कैसे निकालेंगे, इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसके हमें एन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 2j माइनस k। इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले, 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 3। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, 2i प्लस 2j माइनस k, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3, तो आएगा 2/3 i प्लस 2/3 k माइनस 2/3 j एंड माइनस 1/3 k। क्लियर चीज, हमें वेक्टर n मिल गया। अब लिख दो इसको, क्या बनेगा बस, वेक्टर r डॉट n, व्हाट इज n, यूनिट वेक्टर n कितना निकाला आप, ये वापस कितना है, n यूनिट वेक्टर आ गया, 2/3i प्लस 2/3j माइनस 1/3k इज इक्वल टू व्हाट इज p, p क्या था हमारे पास, यहाँ था ये, व्हाट इज p, p कितना दे रखा है हमें 6, p कितना है 6। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में सिंपली क्या करें, एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, या फिर इसका ये होगा, कार्टेशियन फॉर्म में से नॉर्मल फॉर्म में करिए, एक्स वाई प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू टी। व्हाट इज एलिमेंट, ये डायरेक्शंस को साइंस हमने निकाले हैं, इसके ये किसकी वैल्यू, ये है एल, ये एम है और ये एन। तो क्या आएगा आपके पास, 2/3x प्लस 2/3y माइनस 1/3 z इज इक्वल डी, कितना आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, इक्वल टू p लिख लो इसको, है b की जगह p लिख लो इसको, कितना आएगा 2x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 18, दैट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, एंड दिस इसकी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। हमें दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और ये दोनों प्लेन्स हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोस आ रही है प्रोपोर्शनल आ रही है, 2/5 आ रहा है, माइनस 1/2.5 दैट इज अगेन इट इज 2.5 एंड 2.5। एक्स वाई जेड के कोऑफिशिएंट की रेशियोस निकालोगे तो हमें पता चल रहा है कि दोनों प्लेन्स क्या है, ये पैरेलल प्लेन्स है, ठीक है। अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो हम इसका कैसे इनके डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे एक प्लेन हमारे पास ये है 2x minus 5 2x minus 5 plus 2z is equal to 5 एंड सेकंड प्लेन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड प्लेन है आपके पास 5x minus 2.5y plus 5z is equal to 20। हमें दोनों पैरेलल प्लेन से इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के निकालें, क्योंकि पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस जहां से मर्जी निकालो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो हम क्या करें, एक यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x1, y1, z1। क्लियर है? अब ये पॉइंट क्या करेगा, दैट लाइज ऑन द फर्स्ट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2x1 minus y1 plus 2z1 is equal to 5। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एट ए प्लेन। अभी क्वेश्चन हो गया हमारे पास एक x1, y1, z1 एक पॉइंट था और आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन 5x minus 2.5y plus 5z minus 20 is equal to 0। क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस निकाले। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट ए प्लेन। तो कैसे निकालते हैं, हमारे पास 5x1 minus 2.5y1 plus 5z1 minus 20, डिनोमिनेटर में क्या आएगा
5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अब क्या करें, इनको वैसे अगर देखें 2.5 कॉमन निकालते हैं, अगर इस कितने से टर्म से तो क्या आएगा 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 माइनस 20 कितना आएगा 25 6.25 प्लस में 25। यहाँ से अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है 2x1 माइनस y1, ये जो चीज है हमारे पास क्या लिखी हुई है 2x1 माइनस y1 z1 किसके इक्वल है 5 के। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गया 5 के। इसको हम 5 पुट कर देते हैं 2.5, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 माइनस 20 और रूट में यहाँ पे कितना आएगा रूट में 56.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से आएगा 7.5 और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 7.5। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द वॉल्यूम तो आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स के बीच में आ गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट में आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।